84 के बाद सिख कौम कांग्रेस की तरफ नहीं थी, हम पहले से नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब मोदी जी आए हमने बिल्कुल सपोर्ट किया। हमें ऐसे लगता था जैसे भगवान उतर के आया हो। आपने 1 साल कर दिया उन कानूनों को वापस देते हुए। इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसी किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी तौहीन नहीं हुई जितनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की हुई है। हमें सिख होने पे प्राउड है, हमें हिंदुस्तानी होने पे भी प्राउड है। ऊपर से सिख नहीं टपके, ऊपर से हिंदू नहीं टपके, ऊपर से जैन नहीं टपके, ऊपर से मोहम्मदन नहीं टपके। सबने, भगवान ने सबको एक जैसा रूप रंग दिया। सभी धर्म एक समान है, एकता बनाकर रखिए। तो जैसा कि आज सुबह से ही हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसान दिल्ली के बॉर्डरों से अपने घर की ओर जा रहे हैं और रास्ते में जो उनके समर्थक हैं पूरे आंदोलन के साथ जो 1 साल से जुड़े रहे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, आज वो सड़कों पर उनके स्वागत के लिए हैं। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे इस समय हम मौजूद हैं। हमारे साथ, मैम आपका शुभ नाम क्या है? हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर जी हैं, करनाल की रहने वाली हैं। इस सारे मोमेंट पर, इस सारे मुद्दे पर इनका क्या कहना है जानते हैं। मैम सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? मोमेंट लगभग 1 साल चला और हो सकता है, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा मोमेंट होगा जो इतना लंबा चला है। क्या रीज़न मानती हैं इसके इतना लंबा चलने का, और फिर क्या रीज़न मानती हैं कि मोदी जी एकाएक आते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि हम कानून वापस लेने जा रहे हैं? क्या है आपके माइंड में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवर्ष को और इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने इन किसानी संघर्ष को सपोर्ट किया उनका धन्यवाद देते हुए उनको बधाई देना चाहूँगी। वे सारे ही बधाई के पात्र हैं, कोई परोक्ष रूप में, अपरोक्ष रूप में, सारे के सारे जो भी दुआएं कर रहे थे, अरदासें कर रहे थे, उन सबके लिए आज बहुत फ़ख्र की बात है। देखिए, साल भर आंदोलन चला, 709 सुबह तक थे, 711 इस टाइम तक शहीदियाँ हो चुकी हैं, 2 बच्चों की आज और जान गई है। बहुत लंबा संघर्ष था, लेकिन इस संघर्ष में ऊपर वाले की इतनी मेहर थी जो ये गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये काले कानून रद्द करने पड़े। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी बहुत समझ पहले से रखते। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे खून में बीजेपी है, लेकिन हाँ, मैंने बचपन से बीजेपी के नेताओं की गोदियों में खेला है। 84 के बाद सिख कौम कांग्रेस की तरफ नहीं थी, हम पहले से नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब मोदी जी आए हमने बिल्कुल सपोर्ट किया। हमें ऐसे लगता था जैसे भगवान उतर के आया हो। ये मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। मैंने ताली बजाई, थाली बजाई, हर काम किया, लेकिन जब किसानों को रोंदते हुए देखा, जब हमारे जो किसान बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सारे के सारे जब सिंघू बॉर्डर पे बैठे, उनको हमने अपनी आंखों से सर्दी, गर्मी, बरसात को वो सहते हुए देखा, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें देखी, शर्म आई कि हम कौन सी जगह पर रह रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री को इतना भी समय नहीं है कि वो इनके पास जाके एक रोटी लंगर की खाते और इनको गले लगा के कहते तुम्हें मेरे बनाए कानून नहीं पसंद आए, मैं वापस दे रहा हूँ। आपने 1 साल कर दिया उन कानूनों को वापस देते हुए। क्या हम भारत का हिस्सा नहीं है? हम भारत का अभिन्न अंग हैं। अगर गुरुओं ने कुर्बानियां ना दी होती तो आज भारत की शक्ल कुछ और होती। ये चीज़ बिल्कुल रहनी चाहिए। और अभी भी उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। भगवान ने उनको समत दी है कि उन्होंने ये कानून वापस लिए। अभी भी चालाकियां छोड़ के, राजनीति को छोड़ के, मेरी उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि अभी भी किसानों को साथ लो। 70% भारत जो है वो किसानों के बीच में है। आप 70% को सोचो ना, 10% साम्राज्यवादी ताकतों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? वो तो कमा ही रही हैं। अगर भारत का किसान उन्नत होगा तो भारत तो विश्व में नंबर 1 होने की ताकत रखता है। अमेरिका में आधा भारत, कनाडा में पूरा भारत, यही चला रहे हैं ना इन कंट्रीज को। जितनी मेहनत मशक्कत हम लोग देते हैं विश्व को, उतनी अगर हमारे बच्चे यहाँ पर रह के करें तो भारत कहाँ जाएगा? ये हमें सोचना चाहिए। पंजाब में भी, हरियाणा में भी अंधाधुंध होड़ चल रही है, बच्चों को आइलेट्स कराओ और बाहर भेजो। क्यों भेजो? ये धरती गुरुओं की है। इतनी कृषि प्रधान देश में गुरु नानक ने खेती की है, वहाँ बच्चों को खेती करना सिखाएं, सारे अच्छे तरीके से सिखाएं ताकि इन बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमें अपने किले बेचने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन किलों के अंदर ऐसी खेती करके दिखाएं कि पूरे विश्व को अनाज हम दे पाएं। तो मोदी जी ने प्रेशर तो था,
इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसी किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी तौहीन नहीं हुई जितनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की हुई है। पहले डिप्लोमेसी में वो सबसे आगे थे, सबके सर्वप्रिय थे। पहली बार अमेरिका विजिट हुई, हम बड़े खुश थे, वाह जी वाह, मोदी जी का इतना स्वागत हो रहा है। लेकिन उसके बाद गो बैक मोदी के नारे भी लगे। देखो, जब इंसान ऐसी कुर्सी पर है कि वो देश की सत्ता चलाने को आया है, तो उसे देश को सर्वप्रथम लेना चाहिए, ना कि ओछे और कुछ एक ग्रुप को प्रॉफिट करने के लिए आप अपने ही देश के लोगों के पीठ में छुरा घोंप रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने वापस तो लिए कानून, लेकिन क्या रीज़न हो सकता है कि एकाएक आए? क्योंकि जो मीटिंग्स थी वो भी लगभग 10-12 महीनों से बंद ही थी। एकाएक टीवी पर आते हैं, बोलते हैं कि हम कानून वापस ले रहे हैं। ऐसा क्या इंटरनल क्या बात हो सकती है? इंटरनली अगर वो मेडिटेशन करते हैं, अगर वो ट्रू मेडिटेटर है, तो कॉन्शियस जवाब देना शुरू कर जाती है कि तुमसे कुछ गलत हो रहा है, इतनी त्राही मची है। दूसरा, आंतरिक विरोध का भी खतरा हो सकता है। जवान भी तो किसानों के बेटे हैं। कौन से दिल्ली के इतने ऑफिसर्स हैं जिनके बेटे आर्मी में हैं? जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, जितने भी आर्मी में भर्ती होती है, सारे जवानों के, किसानों के बेटे हैं। वहाँ से भी खतरा था। इंटरनेशनल लेवल में बहुत त्राही मच चुकी है। भारत जहाँ पर इतना ऊपर जा रहा था, वहाँ नीचे आ गया। देश की जीडीपी 0 हो गई। तो सारी चीज़ें थी कि फेलियर तो अपना नज़र आ रहा था। इसी फेलियर के मद्देनज़र उन्होंने शायद भगवान की कोई कृपा बरसी कि उन्होंने काले कानून रद्द की। सिख तो गुरु का जहाँ पर भी है, वो वहाँ पे लंगर लगा रहा है, कोरोना में मदद कर रहा है। हर आपदा के टाइम में सिख सबसे पहले जाते हैं। हमें सिख होने पे प्राउड है, हमें हिंदुस्तानी होने पे भी प्राउड है। हमें कोई ये ना कहे हम खालिस्तानी है। खालिस्तान हमें कबीर जी खालिस्तानी बना गए। खालसा की, खालस बंदों की बात पहले हमारे शिरोमणि भगत कबीर जी ने की है। गुरु नानक देव जी बाद में आए हैं। आप गुरबानी पढ़ो, मानस की जात सब है, एके पहचान को। मानवता होनी चाहिए। सिख ऊपर से सिख नहीं टपके, ऊपर से हिंदू नहीं टपके, ऊपर से जैन नहीं टपके, ऊपर से मोहम्मदन नहीं टपके। सबने, भगवान ने सबको एक जैसा रूप रंग दिया। कोई किस उसमें चला गया, कोई कुछ उसमें भी उसकी अपनी चॉइस नहीं है। लेकिन आई एम प्राउड टू बी अ सिख। अगर ऐसे लोग खालिस्तानी हैं तो हर भारतीय को खालिस्तानी बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इस मोमेंट से एक चीज़ पता चलती है कि सभी धर्म एक समान है। एकता बनाकर रखिए तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। बहरहाल हम इस सारे मुद्दे को जंग नहीं कहेंगे, क्योंकि हर किसी के अपने अपने ओपिनियन है। एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते हम आपको इवेंट कवर करके दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। ओपिनियन आप अपना इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।